हेलो दोस्तों, आज के कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम राहुल है। आज के कहानी में मैं लड़के का रोल निभा रहा हूँ। मैं और मेरे फैमिली राजस्थान में रहते हैं। मेरा हाइट 5 फुट 6 इंच है। मेरी एक बहन है, वह मुझसे छोटी है। मेरे पापा का साइकिल बनाने का बिजनेस है। मेरे मम्मी घर का काम करने के बाद पापा के काम में मदद करती है। हम लोगों का परिवार एक गरीब परिवार है, इसलिए बहुत ही मेहनत और मशक्कत करके मेरे मम्मी और पापा मेरी और मेरे बहन की परवरिश की। मेरी बहन 12वीं की परीक्षा पास करके आगे की पढ़ाई की तैयारी कर रही है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मेरी माँ की उम्र ज्यादा होने की वजह से आप घर का काम भी और ठीक से नहीं कर पा रही थी, इसलिए घर के कामकाज में मैं अपने मम्मी का कुछ मदद कर दिया करता था। कुछ दिनों के बाद मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ता था, क्योंकि मम्मी अब बीमार रहने लगी थी। इस वजह से कभी कभी मैं अपने काम में भी डिस्टर्ब हो जाया करता था। घर के परेशानियों को देखते हुए मेरे पापा ने मेरी शादी चंडीगढ़ में करवा दी थी। मेरे पत्नी का नाम उमा था और वह देखने में बहुत ही सुंदर थी और घर का काम भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेती थी। उमा के घर में आने से मेरे मम्मी और पापा और मेरी छोटी बहन का देख रेख बहुत ही अच्छे से हो जाया करता था। इस तरह हम लोगों का जिंदगी अच्छे से व्यतीत हो रहा था। हमारे शादी को लगभग 3 साल हो चुके थे। इस बीच मेरे ससुराल वाले मुझे और उमा को घूमने के लिए चंडीगढ़ अपने घर बुला रहे थे। मम्मी और पापा के कहने पर हम दोनों ने चंडीगढ़ जाने का प्लान बनाया। मैं और उमा अगले ही दिन चंडीगढ़ पहुंच गए। उमा की एक बहन थी, उसका नाम भावना था आज, और वह उमा से बड़ी थी। उमा के बड़ी बहन का एक 10 महीने का छोटा बच्चा गोद में था। उमा की बड़ी बहन देखने में मोटी थी और सुंदर भी लग रही थी। उसके बड़ी बहन का शादी एक अच्छे घराने में हुआ था। उमा बच्चों को गोद में लेकर खिला रही थी। इस बीच मैं भी बच्चे को उमा के गोद से लेकर खिलाने लगा। थोड़ी देर के बाद बच्चे को दूध पिलाने के लिए भावना ने मेरी गोद से अपना बच्चा ले लिया। भावना अपने बच्चों को मेरे ही सामने अपना दूध पिलाने लगी। भावना की सुंदरता और छोटे बच्चों को दूध पिलाना मुझे बहुत ही आकर्षित कर रहा था। आप मेरे दिल और दिमाग में भावना के लिए अलग अलग तरह के ख्याल और विचार आ रहे थे। मैं भावना को पाने के लिए मन ही मन में सोचने लगा, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी। कुछ भी कर पाने की एक दिन की बात है। घर में कोई नहीं था और भावना खाना बना रही थी। मैंने सोचा क्यों ना आज मौके का फायदा उठाया जाए और अपनी आरजू को पूरा किया जाए, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने देखा भावना का बच्चा झूले में खेल रहा है। मैंने उसे किसी बहाने रुला दिया। बच्चा जब जोर जोर से रोने लगा, तब भावना ने दौड़ कर आई और उठाकर उसे अपने सीने से लगाकर भावना अपना दूध बच्चों को मेरे ही सामने पिलाने लगी। भावना के दोनों संतरे बहुत से लटक रहे थे और मुझे संतरे दबाने का भी मन कर रहा था। भावना अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए मेरी तरफ देखा और बोला, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? मैं भी बात को बनाते हुए बोला, कुछ नहीं। उमा के बड़ी बहन और से बहुत ही अच्छी जान पहचान हो गई थी और हम दोनों काफी खुलकर बातें करने लगे थे। उसके अगले ही दिन हम लोग वापस अपने घर राजस्थान आ गए और साथ में उमा की बड़ी बहन भावना भी हम लोगों के साथ आ गई। मैंने मन ही मन में सोच लिया कि जो वहां नहीं किया, अब मैं यहाँ करके रहूंगा। मेरे मम्मी और पापा हम लोगों के आने पर बहुत ही खुश हो रहे थे। रात का खाना खाने के बाद हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। मैंने अपना कमरा उमा और भावना को दे दिया, क्योंकि भावना के हाथ में 10 महीने का छोटा बच्चा था और मैं सोने के लिए दूसरे कमरे में चला गया। मैं अपना कपड़ा चेंज करके मोबाइल हाथ में लेकर एक कोने में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद भावना आकर मेरे पीछे अचानक खड़ा हो गई। मैंने भावना को देखकर मोबाइल जल्दी से छुपाने की कोशिश करने लगा। मेरे इस हरकत से भावना को मुझ पर शक हो गया। भावना मोबाइल देखने की जिद करने लगी। मैंने भावना को यकीन दिलाने के लिए बोला, कुछ नहीं, ऑफिस का कुछ जरूरी मैसेज है, मैं उसे पढ़ रहा हूँ। भावना बोले, फिर डर क्यों रहे हो, मुझे भी दिखाओ क्या मैसेज है। मैंने बोला, आप देखकर क्या करोगे? भावना बोले, तुम मोबाइल को छुपाकर क्या छुपाना चाहते हो? थोड़ी देर में भावना का बच्चा रोने लगा। मैंने बोला,
आप जाओ, जाकर बच्चों को दूध पिलाओ। जब तक मोबाइल नहीं दिखाओगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम मुझे परेशान मत करो, फिर उमा भी आ जाएगी तो सब कुछ पता चल जाएगा। आप मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपना मोबाइल भावना को दे दिया। भावना का चेहरे का रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा था मानो मेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक गई हो। भावना ने गुस्से में चिल्लाकर पूछा, ये सब क्या है? मैं डर कर बोला, तो क्या करता, मैं अंदर के तूफान को दबा नहीं पा रहा था, इसीलिए मुझे यह सब करना पड़ा। मोबाइल में भावना का फोटो था। उसे फोटो को देख देख कर मैं अपने अंदर के गर्मी को शांत कर लेता था। भावना ने मुझसे पूछा, यह सब कब से चल रहा है? मैं भी तुरंत जवाब देते हुए बोला, जब से तुम्हें देखा है। मैं तुम्हारे साथ एक मस्त वाला क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। भावना ने बोला, तुम्हारा दिमाग सही है कि नहीं? उमा को पता चलेगा तो क्या बोलेगी? मैंने बोला, मुझे पता नहीं, लेकिन जब मेरा घोड़ा खड़ा होगा तो फिर तुम्हारा क्या होगा? मेरी बातों को सुनकर भावना मुस्कुरा दे। फिर हम दोनों ने अपने मर्जी से एक बेडरूम में मस्त वाला क्रिकेट खेलना शुरू किया और मैं भी भावना के साथ पूरी कसरत के साथ अपना अरमानों को पूरा किया। और जैसे जैसे चाहा मैंने क्रिकेट में चौका और छक्का भी लगना शुरू किया। हम दोनों या क्रिकेट मैच 1 से 2 बीच बीच में रोक कर खेला करते थे और हम दोनों को बहुत ही मजा आ रहा था। मुझे जितना मजा उमा में नहीं आ रहा था उससे कहीं गुना ज्यादा मजा मुझे भावना के फैले हुए मैदान में घोड़ा दौड़ आते हुए मजा आ रहा था। इस तरह हम दोनों अपने चाहत को एक दूसरे से पूरा कर लिया करते थे और जब भी मौका मिलता हम लोग मस्त वाला क्रिकेट खेल लिया करते थे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर